नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्नेहिल शर्मा। दोस्तों, आज पूरा दिन मैं ना जो जंतर मंतर पे एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट, हालांकि वो एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट नहीं है, वो रिजर्वेशन रिफॉर्म के लिए प्रोटेस्ट है। दूसरी बात, SC ST एक्ट के रोल बैक के लिए, उसमें संशोधन के लिए प्रोटेस्ट है। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट है कि UGC का जो ये न्यू रूल्स आए थे, जिसमें मतलब ये बताया गया था कि जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन SC ST के साथ ना हो, तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स वगैरह बनाए गए थे। एंड कहीं ना कहीं उन रूल्स के चलते ये था कि जैसे कि हम डिस्कस करते हैं कि कई बार जो रूल्स है ना वो मिसयूज हो जाते हैं। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बजाय कि उसके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस हो, वो रूल्स जनता पर थोप दिए जाते हैं। और ये एक बार नहीं हुआ, ये बहुत बार हुआ, बीजेपी के थ्रू हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो जनरल कैटेगरी है वो बीजेपी के कोर सपोर्ट करने वाले हैं, जिसमें ब्राह्मण्स, राजपूत, बढ़िया और भी बहुत सारी कास्ट उसमें आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि बहुत सारी चीज़ों में हमारी जो नीड्स हैं वो मतलब इतने इम्पोर्टेंट नहीं रखती, बिकॉज हम बहुत अच्छे टैक्स पेयर्स हैं। हमारी वजह से बहुत सारी चीज़ों देश की तरक्की में हेल्प करती है। मैक्सिमम मिडिल क्लास इसी वर्ग से आता है। एंड कॉरपोरेट्स और मिडिल क्लास के थ्रू, टैक्स के थ्रू देश चलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। बट आज मैं सिर्फ इन सब चीज़ों पे बात नहीं करूँगा। कारण ये है कि मैं सिर्फ एक सिस्टम के बारे में बात करूँगा। मुझे जो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी आज, वो लड़का हर्ष दुबे, वो बेचारा इतने दिन से लगा हुआ है। ही इज़ रोमिंग हेयर एंड देयर। देख रहे हैं हम लोग वो कितनी मेहनत कर रहा है। उसको चैनल पे जब उसने अपनी बात रखी एंड उसके बाद से वो लड़का बिल्कुल विद फुल प्रोटोकॉल, सरकार की हर चीज़ का पालन करते हुए वो अ, अपने प्रोटेस्ट को करने के लिए वो पूरा प्लानिंग करता है। बट आप देखो कि जो गवर्नमेंट है, उसके ये जो बेसिक रूल, बेसिक जो राइट है ना, उसी पर ही मतलब क्वेश्चनिंग कर रही है। एंड उस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारा मतलब ट्रस्ट टूट रहा है, मतलब जनरल कैटेगरी का। कि देखो उस जब पहले तो इतना लोगों को कह दिया रामलीला मैदान में होगा, वो लोगों को कंफ्यूज हो गया। फिर उसने फिर क्लियर किया कि नहीं, जंतर मंतर में ही होगा। वहाँ पे बेचारे लोग बैठे रहे, 3 बजे उनको अंदर एंटर आने दिया। अपनी बात वो पूरी तरह से कर भी नहीं पाए थे। स्टेज भी बेचारों ने खुद बनाया, कोई सिस्टम नहीं था वहाँ पर। और ऐसे में 5 बजे शुरू हो गया कि यहाँ से जाओ जाओ। एंड बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे थे वहाँ पे, जस्ट रिलीजियस प्रेयर्स गा रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। एंड सडनली पुलिस आकर उन सभी को वहाँ से भगा देती है। मतलब ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। देखो, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो सब लोगों के सामने है, मतलब बिल्कुल सामने है। आम जनता पर जब जनरल कैटेगरी वाला बंदा किसी डॉक्यूमेंटेशन या छोटी सी चीज़ के लिए जाता होगा, तो उसको कितना हरास किया जाता होगा गवर्नमेंट मशीनरी की वजह से, गवर्नमेंट के सिस्टम की वजह से। और ये आए दिन होता है, रोज का रोज होता है। ये चीज़ तो सामने आ गई कि वो बंदा मतलब जनरल कैटेगरी के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम करता है। इससे भी बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे लगा कि ठीक है, उन्होंने आज तक वालों ने डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे खूब चलाया वो,
बट मैं आज पूरे चैनल पे देख रहा था, ना ज़ी ने, ना ही आज तक ने, ना ही किसी और ने इस प्रोटेस्ट को उस तरीके से दिखाया जिस तरीके से सीजेपी के प्रोटेस्ट को दिखाया, जिसमें इतना ज़्यादा बुरा एलिमेंट भी आया हुआ था। मुझे आज सभी से अपील मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे बीजेपी के कई कार्य अच्छे लगते हैं, कई नहीं कार्य अच्छे लगते हैं, और ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, और जिसमें मेरे को थोड़ा-सा ये लग रहा है कि कहीं मैंने वोट दे के गलती तो नहीं करी भाजपा को। और इस वजह से अब मेरा ये सबसे अपील है कि जितने भी इवन बीजेपी के जो लोग हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता, मैं भी किसी टाइम पे सपोर्ट करता रहा हूँ बीच-बीच में आके। लेकिन क्या ये सही है? क्या इस समय बीजेपी का साथ देना जनरल कैटेगरी को सही है? अपने पर्सनल एजेंडाज़ को छोड़ के, अपनी पर्सनल भक्ति को छोड़ के बीजेपी की तरफ, उससे हम जनरल कैटेगरी वालों को बाहर आना चाहिए और कड़े शब्दों में इस प्रोटेस्ट का साथ देना चाहिए, हर्ष का साथ देना चाहिए। बहुत सारे लोग, अजीत भारती एंड बहुत सारे करनी सेना के लोग भी जुड़े हुए हैं इसमें, एंड मुझे लगता है कि अब ये एक सही समय आ गया है कि बीजेपी के अलावा भी एक राइट विंग की पार्टी बन जानी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब शायद जनरल कैटेगरी बीजेपी पर उस तरीके से ट्रस्ट करेगी जिस तरीके से पहले करती आई है। मेरा मन ना पीड़ा में भी है, क्योंकि मन मेरा वो भी है, क्योंकि मैं ना हमेशा बीजेपी के लिए लड़ता रहता था, अपने फैमिली, अपने आसपास लोगों से भी एंड फ्रेंड से भी। मैं बहुत लड़ा हूँ बीजेपी के लिए, मतलब मैंने मोदी जी के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ाई करी है अपने फ्रेंड्स के साथ भी, कि नहीं ऐसा नहीं है। बट आज मुझे वाकई लगा है कि मेरी जो ये ओबीडियंस, सिंसेरिटी थी बीजेपी की तरफ, जो लॉयल्टी थी, आज वो ट्रस्ट टूट गया है। शायद बहुत सारे और जनरल कैटेगरी के जो लोग, बच्चे हैं या फिर जो लोग भाजपा से जुड़े हैं, कितने सालों से जुड़े हैं, उनका भी शायद आज ट्रस्ट टूटा होगा। मुझे ऐसा लगता है अगर आपका टूटा है तो ये सही समय है अपनी दिशा को बदलने का। जय हिंद, जय भारत।